हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे बात की थी कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस निकाल रही हूँ फैट्स एंड ऑयल्स पे, जिस पे हम बात करेंगे कि आपको कौन सा ऑयल इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में और कौन सा नहीं। सो कम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फैट्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उसमें फर्दर वी हैव टू लुक इनटू ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। सो कम लेट्स डिस्कस दी सैचुरेटेड फैट्स। जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स हैं बेसिकली ये हार्ट फ्रेंडली फैट्स नहीं होते। हमारा एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये इंक्रीज़ करते हैं, और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एचडीएल बोलते हैं वो ये डिक्रीज़ करते हैं। सो ये हमारा रिस्क फॉर डायबिटीज़, फॉर बीपी, ये सब चीज़ों को इंक्रीज़ करता है। रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़ भी हमारे जो हैं इंक्रीज़ होते हैं। स्ट्रोक का रिस्क जो है इन सब फैट से इंक्रीज़ होता है, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं, कम लेट्स डिस्कस। सबसे पहला है बटर, देसी घी, मिल्क, क्रीम, चीज़, पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। सो ये जो ऑयल्स हैं ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स नहीं हैं। सो हमें इनको बहुत कम अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड करना है। देन कम्स दी ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स सबसे इजी और इनएक्सपेंसिव वे है प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये मैक्सिमम हमारे पैकेट्स और डब्बा फूड्स में जो है इंक्लूड किया जाता है। ट्रांस फैट्स को कोशिश करें कि आप जितना कम हो सके उतना अवॉइड करें। एंड केक्स, पाइज, डोनट्स, कुकीज़, चिप्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़, बेक्ड गुड्स, ये सब, इन सब चीज़ों में ट्रांस फैट्स इंक्लूडेड है। ट्रांस फैट्स ऑलमोस्ट आपको हर पैकेट फूड में मिलेगा। अगर किसी लेबल पे लिखा है कि इट डज़ नॉट हैव ट्रांस फैट्स बट उस पे लिखा है कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स एडेड है, देन ऑल्सो कंसिडर करना है आपने उस बात को, क्योंकि ट्रांस फैट्स एडेड है या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स एडेड है, एक ही बात है। सो कोशिश करें कि उसको भी आप अवॉइड करें। देन आई कम टू द अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसे हम मूफास बोलते हैं। ये हार्ट फ्रेंडली फैट्स हैं और इनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रैन, किनोला, पीनट एंड सेसमे ऑयल। ये ऑयल्स जो हैं ये आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। ये अच्छे फैट्स हैं और इसमें हमारा मूफास का अमाउंट जो है वो अच्छे रेंज में है, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें हमारे दो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। अब ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का एक रेशियो डिसाइडेड है जो एक ऑयल में होना चाहिए, विच इज़ 4 to 10:1। ओमेगा 6 4 to 10 की रेंज में होना चाहिए और ओमेगा 3 1 की रेशियो में होना चाहिए। बट जो आजकल के हमारे ऑयल्स हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब में ओमेगा 6 का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से मैं उनको कंप्लीट नो कहूँगी, वो इंक्लूड नहीं करने अपने डाइट में। सो ओमेगा 6 के जो अगर अमाउंट ऑयल्स में ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टर्ब करेगी। सेकंड, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है ओमेगा 6 अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो बढ़ाएगा। सो ओमेगा 6 से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो उसको कम करने के लिए हमें ओमेगा 3 एक बैलेंस जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। सो कोशिश करें आप ओमेगा 3 को डाइट में फिर इंक्लूड करके उसका एक बैलेंस बनाएं। ओमेगा 6 के जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन सीड ऑयल, ये सब ऑयल्स में ओमेगा 6 जो है वो हाई है। एंड ओमेगा 3 जैसे फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट ऑयल, ये दो सोर्सेज हैं ऑयल्स के जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे अमाउंट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओमेगा 3 के और सोर्सेज हैं जैसे कि सी फूड, फिश ऑयल्स, कॉड लिवर ऑयल, सीवीड, स्पिरुलिना, वीट, देन चनाज हैं, ब्लैक चनाज, वो भी रिच हैं ओमेगा 3 में। चिया सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेथी दाना, ये सब जो हैं ओमेगा 3 रिच हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दी ऑयल्स आप इनको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए हमें आउटसाइड सोर्स से ही, अपनी डाइट से ही इनको इंक्लूड करना है, बट एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है इनका। सो मेरी तरफ से सनफ्लावर, कॉटन सीड, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफलॉर ऑयल एंड पीनट ऑयल, इनको आप एक कंप्लीट नो रखें, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की जो रेशो है वो उसका बैलेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा हायर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर मैं नटशेल में बात करूँ तो हमें ऑयल्स जो हैं हर तरह से इंक्लूड करें हम, बट रोटेशन में करें। अलॉन्ग विद ऑलिव, मस्टर्ड, राइस ब्रान, कैनोला, आप कोशिश करें फ्लैक्सीड ऑयल एंड वॉलनट ऑयल को इंक्लूड करें। और कुछ ऑयल्स किसी चीज़ में अच्छे हैं, कुछ किसी चीज़ में अच्छे हैं, बट ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स को तो हमने ऑलमोस्ट अवॉइडेड लिस्ट में ही रख के चलना है। एंड सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल एंड सैफलॉर ऑयल, ये मेरी तरफ से आप नो लिस्ट में रखें। ऑलिव, मस्टर्ड, राइस ब्रान, कैनोला, सेसमे ऑयल, फ्लैक्सीड एंड वॉलनट ऑयल, ये आप मेरी तरफ से येस लिस्ट में रखें एंड कोशिश करें कि इनको रोटेशन में रखें, ताकि कोई चीज़ किसी में कम है वो दूसरे ऑयल से कवर अप हो जाए और कोई चीज़ किसी में कम है वो दूसरे ऑयल से कवर अप हो जाए। सो आई रियली होप कि आपको एक गुड नो हाउ हो गया है कि आपने कौन से ऑयल्स मार्केट से बाय करने हैं और कौन से आपने अवॉइड करने हैं। किस में ओमेगा 6 का और ओमेगा 3 का रेशियो ज़्यादा है वो आप कंप्लीट नो करें एंड अपने आप ऑयल्स जो हैं स्मार्टली शॉप करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रोसेस, वेदर द रिफाइंड और दी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स कौन से अच्छे हैं, आपने कौन से ऑयल्स लेने हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।